नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह तौर दानियाल धौलपुर से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज एक तैयारी करा रहा था मैं हिंदी साहित्य के निबंध की। तो मानसिकता कुछ ऐसी बनी कि क्यों ना एक वीडियो बना करके आम विद्यार्थियों के लिए भी इसे डाला जाए। तो मित्रों, प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुंभ का मेला जो है वो 144 वर्षों में पहली बार आयोजित हो रहा है इस सदी के अंतर्गत, और इस सदी का शायद सबसे भव्य और दिव्य आयोजन है। तो इस पर प्रश्न कर्ता जो है आपसे निबंध के रूप में पूछ सकता है। तो आइए तैयारी करते। निबंध थोड़ा सा छोटा बनाया है, इसीलिए बहुत ही संक्षिप्त विस्तार नहीं हो पाया। आपसे 200-250 शब्दों के निबंध की अपेक्षा होती है। कक्षा 10 में शायद 150 के ही आते हैं। कक्षा 8 के लिए भी यह निबंध महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखें, एक सांस्कृतिक पर्व महाकुंभ मेला, सार्थकता और विसंगतियां। तो मित्रों, ध्यान रखें कि ये निबंध लिखने के लिए एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। हालांकि यहाँ जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ, ये ध्यान रखें आप कि प्रायः परीक्षक खुद देता है और इसे आप इस तरह से रूपरेखा के रूप में, ब्लूप्रिंट के रूप में प्रस्तुत करके निबंध लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रूपरेखा क्या है? प्रस्तावना नंबर 1, कुंभ मेले का महत्व नंबर 2, वर्तमान अवस्था नंबर 3, विसंगतियां नंबर 4, अपेक्षित सावधानियां नंबर 5, नंबर 6 भावी संभावनाएं और नंबर 7 निष्कर्ष। इसके बाद शीर्षक डालिए और निबंध लिखना शुरू कीजिए। तो एक सांस्कृतिक पर्व महाकुंभ मेला, सार्थकता और विसंगतियां, जिसमें पहला टॉपिक हमने बनाया है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? विषय का परिचय। आस्था हमारे जीवन का प्राण तत्व है जो अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है। माता पिता का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, गरीबों की मदद, मंदिरों में दर्शन, तीर्थ यात्रा आदि इस आस्था के मूल आधार हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि इसकी अनुपालना से हमारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ इसी आस्था से जुड़ा हुआ एक आयोजन माना जा सकता है। नंबर 2, कुंभ मेले का महत्व। कुंभ मेला देश के 4 स्थानों पर अलग अलग वर्षों में आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह क्रमशः 3 वर्ष बाद कुंभी, 6 वर्ष बाद अर्धकुंभी या अर्धकुंभ, 12 वर्ष बाद कुंभ और 144 वर्ष बाद महाकुंभ के रूप में आयोजित होता है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से छलकी अमृत की बूंदों से संबद्ध मान्यता इसके आयोजन का मूल आधार है। नंबर 3, वर्तमान अवस्था। 144 वर्ष बाद आयोजित होने वाला महाकुंभ प्रयागराज में गंगा यमुना के तट पर एक अस्थायी विराटनगर बसाकर आयोजित हो रहा है। इसमें 42 दिनों में संत महात्माओं, भक्तजनों सहित लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है। नंबर 4, विसंगतियां। कुंभ मेला धर्मजन आस्था के निमित्त आयोजित हुआ है, लेकिन वहां बहुत से ऐसे लोग भी पहुंच गए हैं जो केवल पैसा कमाने या मनोरंजन में विश्वास रखते हैं। इसीलिए उनकी धमा चौकड़ी, आम जनता की नासमझी या प्रशासन की कुछ कमियों के कारण वहां कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिनसे जान माल की व्यापक क्षति होने की सूचनाएं भी हैं। नंबर 5, अपेक्षित सावधानी। यह एक सामान्य आयोजन नहीं, महीनों पहले से इसके आयोजन की रूपरेखा बनाई गई होगी, परंतु कुछ अफसरों या कर्मचारियों की लापरवाही, जनता की नासमझी और समाज कंटकों के कारण वहां विसंगतियां पैदा हुई हैं। इनसे बचने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था होने के साथ साथ कुछ कठोर कदम भी उठाया जाना जरूरी है। नंबर 6, भावी संभावनाएं। सामान्यतः आधुनिकता हमें परंपराओं का तिरस्कार करने के लिए उद्वेलित करती है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि प्राय हर धर्मावलंबी अपनी धार्मिक मान्यताओं से गहरा लगाव रखता है, विशेषकर जीवन के अंतिम क्षणों में। अतः ऐसे आयोजनों का अस्तित्व निरंतर बना ही रहेगा, ऐसा मानकर इनके लिए सुविचारित व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 7, निष्कर्ष।
आस्था हमारे सामाजिक जीवन का प्राण तत्व है, क्योंकि यह हमें स्वर्ग और नरक की एक ऐसी परिकल्पना से जोड़ती है जो हमारे चिंतन में कहीं बहुत गहरे तक समा गई है। बुरा कर्म करते हुए जब हम अर्जित पापों से डरते हैं, तब उनका शमन करना चाहते हैं और अतिरिक्त पुण्यार्जन भी। तीर्थ यात्रा या धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन इसी आकांक्षा का प्रतिफल है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इस कारण हमारी उपलब्धियां किसी परम शक्ति के प्रति समर्पित हो जाती हैं और हमारा अंतर्मन किसी अहम या गुरूरजन्य किसी कलुषता के चंगुल में फंसने से बच जाता है। अतः ऐसे आयोजन सर्वथा उपादेय और प्रासंगिक ही कहे जाने चाहिए। ये निबंध बच्चों आप तैयार करें और एक बार इसका लेखन कर लें। संभव है कि आपके लिए ये लाभप्रद हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।